गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैप में डायरेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, कन्वेंशनल सिंबल्स जैसे रिवर्स है, रिलीफ फीचर्स है, माउंटेन्स, प्लेटोज है, इस तरह से। फिर हॉस्पिटल्स है, चर्च है, वाटर बॉडीज़ है। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स के थ्रू मैप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैप जो है बहुत बड़ा नहीं होता है और उसमें हम लोग जो पूरे एरिया के वाइज कितना उस एरिया में क्या क्या है, रेलवे लाइन है, रोड्स है, तो ये सब कुछ उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के अंदर। तो सिंबल्स को क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स। सो एवरी मैप हैज़ अ लेजेंड और की। मोस्टली सभी मैप में एक लेजेंड या की होती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है और उसके कि वो जो सिंबल्स जैसे हमें क्या इंडिकेट करते हैं। समटाइम्स दे यूज़ कलर्स ऑल्सो, कलर्स भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से वो उसको बताया जाता है कि इस कलर्स के मतलब क्या है। तो मैप के साइड में हमेशा देखोगे कुछ ना कुछ की फीचर्स होती है जिसमें हमें पता चलता है कि इस कलर्स के मतलब क्या है, या फिर कुछ सिंबल्स है तो उसका मतलब क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस जो होती है वो क्या काम आती है मैप के अंदर। नाउ directions are very important on a map. They help locate places. There are four main directions: north, south, east and west. They are called cardinal directions. So directions हो गए जहाँ पे अपने आप को क्या बताया जाएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा एरिया है ना। तो इस तरह से डायरेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोकेट करती है प्लेस की, आप कौन से प्लेस के बारे में करते हैं, वो नॉर्थ में है या साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। सो ये जो डायरेक्शंस होती है मैप के अंदर, उसे जो पॉइंट आउट करती है तो उसे क्या बोला जाता है? कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, विच शोज द मेन फोर डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसे कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। Now between the cardinal directions there are some more directions such as north east, south east, south west and north west। ये कैसे होता है? मान लो ये देखो, ये नॉर्थ है, ठीक है, वापस अब ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एरिया आपको जो है ना, नॉर्थ के अंदर है, उसका डिस्टेंस जो है नॉर्थ में नहीं है और ना ईस्ट में है, ये दोनों के बीच में है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? तो हम इन दोनों के जब बीच में कोई एरिया होता है तो उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको कहा जाता है। अब वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में अगर कोई एरिया है तो साउथ ईस्ट बोलते हैं इसे, साउथ ईस्ट इस तरह से लिखा जाता है। अब साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट बोलते हैं इसे, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस है, ये भी। तो ये हो गया बीच वाला, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो उसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, तो इसी तरह से इसे क्या बोला जाता है जब वो मिडिल में है? तो इसे इंटरमीडिएट डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो पहले फोर जो थे डायरेक्शंस उसको कार्डिनल डायरेक्शंस, और जो मिडिल वाले हैं दो एरिया को पॉइंट करके बताया जाता है तो उसे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के नाम से कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बट हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शंस ऑन मैप? तो मैप में किस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे? सो मोस्ट ऑफ द मैप हैज़ अ लाइन, show a line with an arrow and letter N printed on the upper right hand corner, and it is called the north line. Since the letter N denotes the north directions and the arrow points toward the geographical north. तो यहाँ पे देखोगे जब भी कोई मैप देखेंगे आप, तो मैप में स्टार्टिंग पे मैप के ऊपर देंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखा रहता है, एन लिख के रखेंगे, नॉर्थ लाइन, दैट वाज नॉर्थ। एन मतलब होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन बताया जा रहा है। एरो भी होता है, एरो करके बताते हैं, इस तरह से एरो करके भी बताते हैं। ठीक है, समटाइम्स एरो बता देते हैं और नॉर्थ लिख जाता है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ वाला है तो उसका नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा साउथ। तो इसी तरह से जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शंस, ये रहा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बीच वाला हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट,
और ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिकेट मैप में हमेशा ये एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि कौन सा साइड नॉर्थ कॉर्नर है ना। हाउएवर इन सम मैप्स द लाइन नॉर्थ लाइन इज नॉट गिवन इन सम मैप। Consider the top of the map to be north. Once the north direction is identified, it is easier to identify the rest of the directions. तो मोस्टली जो नॉर्थ पॉइंट होती है हर मैप में नहीं लिखा रहता है, क्योंकि जो टॉप वाला पॉइंट होता है, टॉप वाला जो एरिया होता है वो ऑब्वियसली नॉर्थ कॉर्नर ही होता है। तो इसके लिए किसी में मेंशन कर देते, किसी में मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो जो बिग मैप होती है, जो डिटेल्स वाले है, उसकी इजीली वो मेंशन कर देते, और स्मॉल मैप होती जहाँ पे तो वो लोग मेंशन नहीं करते। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मोस्टली जो टॉप कॉर्नर होता है, टॉप मोस्ट जो होता है मैप का, वो नॉर्थ ही कहा जाता है, उसको वो नॉर्थ ही होता है। तो इसीलिए एक बार नॉर्थ का पता चल जाता है तो बाकी एरिया इजीली हमें पता लग जाता है। ठीक है ना। स्केच, अब स्केच है जहाँ पे आपके पास अपने एरिया, उस एरिया में आपके पास कौन सा एरिया है, कितने डिस्टेंस में है, कौन कौन सी आप रास्ते से गुजरते हैं। तो इसी तरह से जो स्केच है, हम अपने जो भी एरिया, जैसे मान लो कि आप अपने घर से स्कूल आते हो, ठीक है, तो आप जो रास्ते से होते हुए गुजरते हुए स्कूल तक आते हो, तो एक मैप बनाना है कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, हमारा जो घर है नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग उसकी डायग्राम बनानी, नॉर्थ कॉर्नर में है, साउथ कॉर्नर में या फिर मिडिल में है। तो इसे बनाने के बाद वो रोड कि मैं कौन से रोड से किस टर्न लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो इसी तरह से ये जो स्केच है वो डायरेक्ट कि आप किस तरह से, जैसे आप मान लो आपके नेबरिंग एरिया में क्या क्या चीज़ है, तो इसी तरह से रफली डायग्राम है जो प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ एरिया। तो उसी जैसे जैसे हमने डिस्कस किया कि मान लो कि आप स्कूल आते हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप स्कूल आते हो तो स्कूल जो रास्ते से आप आ रहे हो वो रास्ते से, और रास्ते में कौन कौन सी दुकानें हैं, आप कितना टर्न लेते हो, तो ये भी आप अगर बनाते हो तो ये आपका एक अच्छा खासा स्केच तैयार हो जाएगा, मैप बन जाएगा। उसकी लैंडमार्क्स, क्योंकि अगर हम पूरा नहीं बना सकते, पता है कि हम नहीं बना सकते, उसका लैंडमार्क कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए वो असेंबल यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स जो हमने पढ़ा था। तो जिस तरह उससे अगर हम शो करते हैं, रूट बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक स्केच बन जाता है। तो स्केच इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल। तो जहाँ पे हम स्केच करते, कोई ड्राइंग करते, जहाँ पे हमने क्या मेजरमेंट नहीं किया था, स्केल को मेजर नहीं किया था। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि हमने इसमें स्केल नहीं लिया था, बस अपने आप ही बना लिया अपने, कि हमने यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से टर्न लिया, ये राइट है, राइट लेफ्ट है, इस तरह से स्कूल पहुँच गए। तो वो जो रफली हमने बनाया विदाउट एनी स्केल, उसे कहा जाता है स्केच। एंड इट ऑल्सो डज नॉट हैव कन्वेंशनल सिम्बल्स। अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो देयर इज़ नो नीड कि आपको कन्वेंशनल सिम्बल्स बनाना है। सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशनल गाइड टू हेल्प समवन फाइंड द डेस्टिनेशंस। तो ये रफली एक ऐसा होता है जैसे आपने बनाया, आप अपने स्कूल से घर तक या फिर घर से स्कूल तक कैसे पहुंच सकते हो, वैसे किसी को बताना हो रास्ता तो वैसे ही डायरेक्शन बना के बता सकते हैं। तो ये रफली है, मतलब मोस्टली इनफॉर्मल होता है जहाँ पे हम किसी को गाइड कर सकते हैं कि वो एरिया या डेस्टिनेशन जहाँ जाना चाहते हैं वो कहाँ पर ही है, किस एरिया पे है, उनका लोकेशंस क्या है, इसके बेस पे। तो उसे हम स्केच कहते हैं, जहाँ पे हमें कोई स्केल या फिर कन्वेंशनल सिंबल्स मोस्टली यूज़ नहीं करते। अब आता है प्लान। ना प्लान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ मैप कैन शोज डिटेल फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया विथ सच एज सिटीज़। तो मैप क्या शो कर सकता है, एक अच्छा खासा डिटेल फीचर्स कि एक सिटीज़ में क्या क्या है, स्मॉल एरिया के अंदर क्या क्या है, वो सब कुछ हमें ईजिली शो कर सकता है अगर हम उसको प्लानिंग करते हैं, सिटीज़ को या टाउन को या फिर उसके पार्ट ऑफ इट या फिर उसके छोटा सा एरिया को हम शो करना चाहते हैं। बट इट फेल्स टू शो टू मैनी एक्यूरेट डिटेल्स। लेकिन सारा डिटेल्स शो करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ऑफ अ वेरी स्मॉल प्लेस सच एज योर हाउस। अगर हम घर में, हमारे घर पे कितने कमरे हैं, ये सारा सब कुछ हम नहीं दिखा सकते मैप के अंदर। हम घर दिखा सकते हैं या फिर स्कूल दिखा सकते हैं या फिर एक ऑफिस बना दिया, ये दिखा सकते हैं। लेकिन ऑफिस में कितने सारे, ऑफिस में कितने सारे रूम्स हैं, क्लासरूम कितने सारे स्कूल्स के अंदर, ये पॉसिबल नहीं होता है मैप में। सो देयरफॉर व्हेन द एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल प्लेस नीड टू बी शोन वी यूज़ अ प्लान।
तो अगर अब आपको सिर्फ एक्यूरेट मतलब एक स्मॉल मतलब स्कूल के बारे में ही बनाना है, स्कूल के बारे में सब कुछ बताना है डिटेल्स में कि आपके क्लासरूम कितने हैं, कितना फ्लोर्स है, हर फ्लोर में कितने रूम्स हैं, तब हम उसमें क्या करते हैं, तब हम प्लान बनाते हैं, तब हम उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। तो प्लान इज एक्यूरेट ड्रॉन क्या है, तब हम प्लानिंग ने किया, हमने प्लानिंग करने के बाद उसको एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे और स्केल लेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ विद अ स्केल, पर्टिकुलर स्केल लेंगे, फिर उसको डिस्प्ले करेंगे, स्मॉल एरिया को डिस्प्ले करेंगे स्केल के हिसाब से और उसको डिटेल्स में जाएंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल अ प्लान हैज़ अ हाउस shows the exact layout of the house such as the size and position of the living room, bedroom, kitchen, washroom, balcony, etc. तो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर मान लो आपने अपने घर का ही बनाया तो इस तरह से आपके बेडरूम में कितना साइज़ है, लिविंग रूम का साइज़ कितना, वॉशरूम है, बैल्कनी है, तो ये डिटेल्स हो गया। तो जब हम डिटेल्स में कोई चीज़ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, उसे हम जब एक्यूरेटली स्मॉल एरिया को प्रेजेंट करते हैं मैप के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्लान। तो इट ऑल्सो शोज द अनकवर्ड एरिया, हाइट ऑफ द वॉल्स, द पोजिशन ऑफ द स्टेयरकेस के साथ डोर्स है, विंडोज़ है, ये सभी चीज़ों को माइन्यूटली इसकी डिटेल्स को हम बताते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्लान। अ प्लान इज मोस्टली यूज बाय एन आर्किटेक्ट। तो ये कौन यूज़ करता है, आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं जब वो घर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो एंड टाउन प्लानर्स, या फिर जब कोई शहर बनता है तो उससे पहले वो प्लानिंग कर लेते हैं। सो प्लान इज मोस्टली यूज बाय आर्किटेक्ट, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो घर की डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये लोग प्लान बनाते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। या फिर टाउन, कोई शहर बनता है तो टाउन प्लानर्स जो होते हैं सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट निकालते हैं उस एरिया का, फिर एरिया में कौन सी क्या चीज़ बनाएंगे, लाइब्रेरी कहाँ होना चाहिए, स्कूल्स कहाँ होना चाहिए, मार्केट कहाँ होना चाहिए, इस हिसाब से वो लोग प्लान करके एक ब्लूप्रिंट निकालते हैं उसको, तो इस तरह से वो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एक तो स्केच का हो गया, दूसरा है प्लान ऑफ अ स्कूल, तो इसी तरह से ये प्लान हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है स्केच के अंदर, कि यहाँ पे हम कोई स्केल्स नहीं लेते हैं, कोई कन्वेंशनल सिंबल्स हमने नहीं लिया, इसमें हमें स्केल्स लेना पड़ता है, किसके अंदर, प्लान के अंदर। ठीक है, ना वैल्यू कॉर्नर्स में चलते हैं। वैल्यू कॉर्नर्स में क्या बता रहा है, पीपल हु हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर द नेबरहुड ऑन देयर ओन। तो प्रिपेयर स्केच ऑफ योर नेबरहुड मार्किंग द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू हेल्प देयर नेबरहुड इन एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड ईजली। दिस इज़ फॉर यू। अगर आप करना चाहें तो आपके लिए अच्छा है, मज़ेदार है कि आप अपने नेबरहुड का पूरा प्लानिंग बनाएं, जिस तरह से आगे हमने इसके आगे देखा था, प्लानिंग के लेआउट बनाया था, ये वाला स्केच वाला, स्केच ऑफ अ नेबरहुड। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया है ऐसे। अगर आप करें कोशिश तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो, बट कोशिश ज़रूर करें। इसके बाद बियॉन्ड बॉर्डर्स में द अर्लीस्ट मैप नोन मैप believed to be from Babylon in modern Iraq, where they were produced a clay tablet. This date back to around 2500 BCE, before Common Era. तो ये सोच लो उतना पुराना है। ठीक है, कब का है, 2500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, बेबीलोन। ये बहुत पुराना, सबसे पहला कहा जाता है, सबसे पुराना मैप, और वो भी टैबलेट्स के रूप में, और वो भी मिट्टी में बनाया गया है। तो हमारा जो है मतलब चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया है। तो हमने मोस्टली इस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद मैप क्या होती है, स्केच क्या होती है, प्लान क्या होती है। ठीक है, फिर हमने देखा मैप जो है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप्स होती है। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, टाइल्स है, स्केल्स है, कन्वेंशनल सिंबल्स एंड डायरेक्शंस है। तो इसी तरह से ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है आपका। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हमने मैप्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर।